हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट के बारे में। एग्जांपल की हेल्प से हमने समझा था। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि हम इसका पहले ओवरव्यू समझते हैं। यहाँ पे हम इसका ओवरव्यू समझते हैं बच्चों कि जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं, शॉर्ट रन में क्या होता है कि जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके चलता है, प्रोडक्शन करता है गुड्स का, तो इसको प्रोडक्शन करने के लिए दो तरीके के फैक्टर यूज़ करने पड़ते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर और दूसरे यूज़ किए जाते हैं वेरिएबल फैक्टर। यानी कि दो तरीके के जो फैक्टर्स को यूज़ करके एक प्रोड्यूसर गुड्स को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिसको चेंज करना मुश्किल होता है शॉर्ट पीरियड के अंदर। जैसे प्लांट होगी, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गई है, प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, मशीन, मशीन। तो इस तरीके से फिक्स्ड फैक्टर होते हैं जिनको एकदम से शॉर्ट पीरियड के अंदर चेंज करना मुश्किल हो जाता है। वेरिएबल फैक्टर में जो चेंज होते रहते हैं, जैसे रॉ मटेरियल चाहे तो बढ़ा दें चाहे कम कर दें, लेबर अगर ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की ज़्यादा लेबर लगा लेंगे, कम काम करना तो कम लेबर लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं शॉर्ट रन के अंदर उसको चेंज नहीं कर पाते। एकदम से प्लांट इंस्टॉल करना, बिल्डिंग लेके आना, मशीन लेके आना इम्पॉसिबल होता है शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि इसके लिए हमें लंबा टाइम चाहिए होता है। जबकि शॉर्ट रन में जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं ये आसानी से चेंज हो गए, क्योंकि ये वेरी करते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर हमने आउटपुट ज़्यादा करना है, रॉ मटेरियल ज़्यादा लगा लो, लेबर ज़्यादा लगा लो। अगर हमें आउटपुट कम चाहिए, रॉ मटेरियल कम यूज़ कर लो, लेबर कम यूज़ कर लो। तो यहाँ पे फिर एक प्रोड्यूसर क्या करता है कि जो फिक्स्ड फैक्टर होता है, फिक्स्ड फैक्टर के साथ जो आउटपुट में चेंज करने के लिए प्रोड्यूसर वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो यानी कि फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को क्या करता है, चेंज करता है। तो यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो कभी वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर देगा प्रोड्यूसर, कभी कर देगा डिक्रीज। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर के अंदर लैंड का ले लेते हैं, क्योंकि ज़मीन क्या होता है, फिक्स्ड होती है। वेरिएबल फैक्टर के अंदर ले लेते हैं लेबर का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे लैंड क्या फिक्स्ड है, मान लेते हैं कि लैंड 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर के ऊपर जो हमने लेबर यूज़ किया वो मान लो कि 1 लेबर यूज़ की है। तो अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि हमें आउटपुट इंक्रीज करने के लिए वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा देना है। तो यहाँ पे लेबर 1 से बढ़ा के 2 लगा दी है, लेकिन लैंड को शॉर्ट टर्म में हम क्या नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के अंदर इसको चेंज कर पाएंगे। तो लैंड तो क्या हो गया, फिक्स फैक्टर हो गया, जबकि हमने वेरिएबल फैक्टर को क्या करते, चेंज कर दिया। तो यहाँ पे जिनका प्रपोर्शन था, जो रेशियो था, पहले 2:1 था, देन क्या आ चुका है, 2:2 हो चुका है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझने में आती है कि जो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर के बीच में जो प्रपोर्शन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसके अंदर, शॉर्ट रन के अंदर, क्योंकि पहले 2:1 था, देन 2:2 हो गया। तो यहाँ पे प्रपोर्शन क्या हो गया, दोनों फैक्टर्स का चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहते हैं कि जब फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ वेरिएबल फैक्टर्स को है जो बढ़ाया जाता है, तो पहले जो टोटल प्रोडक्ट होता है, जो टोटल प्रोडक्ट मिलेगा हमें, टोटल प्रोडक्शन जो आएगा, पहले तो इंक्रीज होगा, देन कांस्टेंट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चेंज देखने को मिल रहा है सिर्फ किसके कारण मिल रहा है, हमें वेरिएबल फैक्टर के कारण। तो इस कारण से इस लॉ का क्या नाम रख दिया गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इस कारण से इस लॉ का नाम क्या रख दिया गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो किस कारण मिलते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स में चेंजेस करने के कारण है जो प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट में जो चेंज आ रहा है। बुक की एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं अब हम।
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, कहते हैं ये शॉर्ट पीरियड में जब आउटपुट होता है प्रोडक्ट का उसे बढ़ाना चाहिए। जब प्रोड्यूसर सोचता है कि हमें आउटपुट है जो बढ़ाना है बाय वे ऑफ एडिशनल एप्लीकेशन द वेरिएबल फैक्टर, तो यहाँ पे किसकी हेल्प से जो बढ़ाया जा सकता है आउटपुट, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से, क्योंकि फिक्स फैक्टर को तो हम चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण से इस लॉ का नाम क्या बन जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर चेंज करके एज ए प्रोड्यूसर आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करता है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज दैट लॉ, कहते हैं जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक ऐसा लॉ होता है जो प्रोडिक्ट करता है, इसमें अनुमान लगाया जाता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या मिलेंगी जब चेंज हो जाता है प्रोपोर्शन फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच में, जो हम यूज करते हैं फैक्टर प्रोडक्शन को करने के लिए। व्हेन द नंबर ऑफ वन फैक्टर इज इंक्रीज, कहते हैं जब हम एक नंबर ऑफ फैक्टर को बढ़ाते हैं तो दूसरा कांस्टेंट रहता है, तो इनके बीच में प्रोपोर्शन क्या जाता है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का, वो चेंज हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था जब एग्जाम्पल लिया था जमीन का और हमने मजदूरों का, पहले प्रोपोर्शन 2:1 था, फिर प्रोपोर्शन क्या हो चुका है 2:2, तो यहाँ पे क्या हो चुका है चेंज हो चुका है प्रोपोर्शन फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के बीच में। तो लैंड और लेबर का एग्जांपल लिया गया है। नेक्स्ट कहते हैं यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर जो टेंडेंसी होती है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। कहते हैं जो ये लॉ होता है वेरिएबल प्रोपोर्शन का, इसमें देखते हैं कि जो प्रोपोर्शन होता है वो फैक्टर का चेंज हो जाता है तो टोटल जो प्रोडक्शन होता है पहले बढ़ता है, ज़्यादा प्रोपोर्शनलिटी बढ़ता है, यानी जिस प्रोपोर्शन में हमने फैक्टर यूज़ किया उससे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। देन इक्वी प्रोपोर्शन होता है, यानी कि जितने फैक्टर लगाए हैं उतना ही हमें आउटपुट मिलता है। देन फाइनली लेस देन प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना हम फैक्टर को बढ़ाएंगे उससे कम क्या होगा आउटपुट हमें मिलेगा। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बोला है। They derived by applying more and more labor to a fixed acreage of land, कहता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगाई जाती है फिक्स ज़मीन के ऊपर लैंड के ऊपर, तो थ्रो ऑफ इट एसोसिएशन पार्टिकुलरली विद एग्रीकल्चर, ज़्यादातर एक इसके लिए एग्जाम्पल उठाया गया एग्रीकल्चर के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। बट इट इज़ अ जनरल प्रिंसिपल दैट कैन अप्लाई टू एनी प्रोडक्शन ऑपरेशन, कहता है कि इसको हम किसी भी प्रोडक्शन ऑपरेशन के ऊपर जो लागू कर सकते हैं। इट इज़ नाउ यूजुअली कॉल्ड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको क्या नाम दिया गया है वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोला जाता है। इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट या फिर डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न भी बोल सकते हैं, या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न है जो ये भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मीनिंग था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी हम किसी भी लॉ के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ अजम्पशन होती है, मान्यताएं होती हैं जिसके बेस पे वो लॉ जो हम एप्लीकेबल करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की कुछ अजम्पशन है। सबसे पहले कहते हैं वन ऑफ द फैक्टर इज वेरिएबल, एक फैक्टर वेरिएबल होता है और दूसरे फैक्टर क्या होता है फिक्स्ड होते हैं। और सेकंड अजम्पशन है कि ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, तो हम मानते हैं कि जितने भी वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स होते हैं वो सारी होमोजीनियस होती हैं, इक्वली एफिशिएंट होती हैं। यानी एग्जांपल के ले लो, अगर लेबर को हमने वेरिएबल प्रोपोर्शन माना तो हम मानेंगे कि सारी की सारी लेबर की जो स्किल है वो सेम ही टाइप की लेबर है, वो होमोजीनियस टाइप की लेबर है जो वेरिएबल फैक्टर हमने यूज़ किया है लेबर का। नेक्स्ट कहता है देयर इज़ नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की, यानी जो प्रोडक्शन करने की टेक्निक है उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इसका प्रोपोर्शन अलग अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे 2 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर 1 लेबर लगाना, 2 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर 4 लेबर लगाना, तो पहले रेशो 2:1 था फिर 2:4 हो गया। तो इस तरीके से जो प्रोपोर्शन होता है वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर का वो क्या होता जाता है चेंज हो जाता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं इस लॉ की, अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझने के लिए हम एक टेबल का यूज़ करते हैं। कहते लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हमने एक्सप्लेन करना एक टेबल की हेल्प से। सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे फार्म के ऊपर 1 हेक्टेयर हमें ज़मीन है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सीड्स मैन्योर वगैरह लगाए गए हैं इसमें। तो हमने यानी कि जो प्रोड्यूसर वो चाहता है कि टमाटो को ग्रो अप किया जाए, तो इसके लिए उसने डिसाइड किया कि जो नंबर ऑफ़ लेबर है उसको वो यूज़ करेगा, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं इसमें, जिससे हमें उसके टोटल प्रोडक्ट में, मार्जिनल प्रोडक्ट में और एवरेज प्रोडक्ट में चेंज देखने को मिलेगा। कैसे चेंज आएगा तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से जो समझते हैं। सबसे पहले हम यूनिट ऑफ लैंड ले लेते हैं, यानी जो फिक्स्ड फैक्टर है हमारे पास यूनिट ऑफ लैंड। देन हम वेरिएबल फैक्टर ले लेते हैं, यानी कि जो लेबर हम लिए है यूनिट ऑफ लेबर वेरिएबल फैक्टर ले लेते हैं। फिर हम देखेंगे टोटल प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, टोटल प्रोडक्ट।
फिर नेक्स्ट हम देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट की मार्जिनल कितना हमें मिला है, मार्जिनल प्रोडक्ट देखा जाएगा। देन लास्ट में हम चेक करेंगे कि एवरेज प्रोडक्ट कितना हो रहा है, यानी कि ऑन एन एवरेज पर यूनिट कितना है जो प्रोडक्शन मिल रहा है। एवरेज प्रोडक्ट है जो हम यहाँ पे देखेंगे, जो कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि जो लेबर यूज़ किया उसको हम डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं जो यूनिट ऑफ लैंड है हमारे लिए फिक्स्ड फैक्टर है। तो ये हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर, हम इसका फर्स्ट स्टेज लेते हैं जहाँ पे हमने इंक्रीज दिखाना टोटल प्रोडक्ट को। सेकंड में देखते हैं कि लेबर की यूनिट को बढ़ाया गया है, पहले 1 लेबर थी, फिर 2 लेबर कर दी, फिर 3 कर दी, फिर 4 कर दी लेबर, यानी कि फिक्स्ड लैंड के ऊपर, फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर जो हमारे पास लेबर्स की नंबर ऑफ यूनिट को बढ़ा दिया गया। तो टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आया, पहले आ गया 2 टोटल प्रोडक्ट है जो हमारे पास, फिर 5 हो गया लेबर को बढ़ाने से, 2 5 फिर 9 बढ़ गया, फिर और लेबर गई तो फिर और हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है जो बढ़ गया। मार्जिनल प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट तो हम कैलकुलेटर नहीं कर पाएंगे, टोटल प्रोडक्ट में से माइनस करते हैं। 5 माइनस में 2 करें तो 3 हो गया, 9 में से 5 माइनस करें तो 4 आ जाएगा, 12 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। हम ऐसे ही एवरेज प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्ट को यानी कि 2 को नंबर ऑफ यूनिट किससे 1 से, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे टोटल प्रोडक्ट 5 है और नंबर ऑफ यूनिट है जो लेबर की वो 2 है, 5/2 करेंगे तो ये हमारे पास 2.5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 9 है, 9 को डिवाइड करेंगे 3 लेबर से तो हमारे पास 3 या 9 आ जाएगा। 12 हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है, जो यूनिट ऑफ लेबर लगाइए 4 तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेज पे देख सकते हैं एनालाइज करके कि जैसे फिक्स्ड फैक्टर के साथ हमने वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाया तो टोटल प्रोडक्ट पहले तो बढ़ रहा है, जिसमें हमने मार्जिनल में देखा कि कैसे किस रेट से बढ़ा, 3 से 4 हो गया, यानी कि इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हो जाएगा। अब आगे मैं इसकी 3 स्टेज है जो आपको बताऊंगी। अभी सिर्फ हमने फर्स्ट स्टेज कवर किया है जहाँ पे हमने क्या देखा कि टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो मार्जिन प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है और हमारा एवरेज जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 3 4 है, जबकि ये 2.5 और 3 है, यानी कि जो मार्जिनल रेट प्रोडक्ट के बढ़ने की स्पीड है वो एवरेज प्रोडक्ट के बढ़ने से क्या है, ज़्यादा है यहाँ पे। अब इसकी सेकेंड स्टेज कवर करते हैं हम। सेकंड स्टेज की बात करते तो सेकंड स्टेज में हम ले लेते हैं 1 1 1, तो हमारे पास ये फिक्स्ड फैक्टर है। हमने लेबर 4 थी पहले, फिर 5 की, फिर 6 की, फिर 7 की, तो रिजल्ट क्या हुआ, हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है 12 से 14 हो गया, फिर 15 आ जाएगा। मार्जिनल कैसे निकाल सकते हैं, 15 में से 14 गया, पहले हमने ये कैलकुलेट करना है, यानी कि 12 में से 9 गया तो 3 आया, 14 में से 12 गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 15 में से 14 गया 1, तो 15 में से 15 गया 0, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 2 1 और 0। अब लास्ट में हमने एवरेज प्रोडक्ट निकालना, टोटल को यानी कि टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे हम यूनिट से, यानी कि यहाँ पे 14 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 14 को डिवाइड करके तो हमारे पास 2.8 आ गया। 15 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 15 हमारे पास टोटल है, 6 हमारे पास यूनिट है लेबर की, तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा। 15 हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है, 7 हमारे पास लेबर यूनिट है, तो 2.1 है जो आ जाएगा। ये हमारे पास सेकेंड स्टेज थी। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में हमने देखा कि हमने यानी कि यूनिट ऑफ लैंड फिक्स है, लेबर की यूनिट को बढ़ा दे 7 से 8 कर दिया, तो इससे हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ने के बजाय क्या होगा, कम हो गया। तभी हम जब हम मार्जिनल देखेंगे, मार्जिनल कैसे देखेंगे, 15 में से 15 माइनस करके 0 आ गया, 14 में से 15 माइनस किया तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे जब हम यहाँ पे एवरेज देखेंगे तो कैसे देखेंगे, टोटल प्रोडक्ट टोटल आया हमारे पास 14 और यूनिट ऑफ लेबर है 8, तो 14 को 8 से डिवाइड करें तो 1.7 है जो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम जब इसका ओवरऑल एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक लेकर के हमने फर्स्ट स्टेज ली है, ये हमारे पास सेकंड स्टेज आती है और लास्ट हमारे पास ये थर्ड स्टेज है जो हमने ली है। तो हमने देखा कि जैसे फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाते गए हैं वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट क्या होता गया, बढ़ता गया। पहले बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर क्या हो गया हमारे पास, कम हो गया, यानी कि जितना पहले बढ़ा उससे क्या हो चुका, कम हो चुका जब हमने लिमिट से ज़्यादा क्या किया, वेरिएबल फैक्टर को यूज़ किया। तो जैसे जैसे हमने नंबर ऑफ लेबर को बढ़ाया, यूनिट लेबर की बढ़ाई है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। पहले तो बढ़ रहा है इंक्रीज रेट से, देन कांस्टेंट हो जाता है, फिर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे ही मार्जिनल की अगर बात की जाए, मार्जिन प्रोडक्ट पहले 3 to 4 हुआ, बढ़ गया, फिर 3 to 1, फिर हमारा क्या होगा, ये डिक्लाइन हो गया, फिर 0 होने के बाद क्या चला गया, नेगेटिव हो चुके हैं। अगर बात की जाए एवरेज प्रोडक्ट की, पहले 2 2.5 3 तो यहाँ तक तो बढ़ा, फिर कांस्टेंट होकर फिर क्या होना शुरू हो गया, ये कम होना शुरू हो गया।
अब यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मार्जिनल अगर एवरेज की बात की जाए तो पहले जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो 3 4 3, तो यहाँ पे बढ़ रहा है वो 3 से 4 हो गया, तो ये हमारे पास जो एवरेज प्रोडक्ट है 2 2.5 3, तो यहाँ पे इन दोनों की देखो बढ़ तो दोनों ही रही है, लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्ट के बढ़ने की रेट है वो एवरेज प्रोडक्ट के कंपेरेटिवली क्या है, ज़्यादा है। अगर बात की जाए इनके कम होने की, तो यहाँ पे जब ये कम होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, तो कम देखो 2 1 0 -1 में चला गया, तो यहाँ पे मार्जिनल तो देखो कम होता है, जीरो होने के बाद नेगेटिव भी होगा, लेकिन जो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट जब ये डिक्लाइन होता है तो इसके डिक्लाइन होने की जो रेट है वो मार्जिन प्रोडक्ट से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ये तो 2, ये 2.8 है, ये 1, ये 2.5 है, यानी कि डिक्लाइन तो दोनों ही हो रहे हैं, लेकिन जो एवरेज प्रोडक्ट है उसके डिक्लाइन होने की रेट है जो मार्जिन प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मार्जिन प्रोडक्ट है वो जीरो से नेगेटिव भी होगा, लेकिन हमने देखा कि जो एवरेज प्रोडक्ट है वो कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हुआ। इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो कैसे इसको शो कर सकते हैं, डायग्राम में इसको कैसे दिखा सकते हैं, हमें ये दोनों इकट्ठे दिखाने हैं, टोटल प्रोडक्ट को, एवरेज और मार्जिनल को, तो हमने एक लाइन है जो सीधी स्ट्रेट लाइन है जो ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से लंबी। तो यहाँ पे अपर पार्ट में हम दिखा देंगे टोटल प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट का हम डायग्राम बना देंगे। पहले टोटल प्रोडक्ट को ड्रॉ करते हैं। टोटल प्रोडक्ट में हमने देखा कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, ओ एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास होती है ओ वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में कि जो प्रोडक्ट है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर ऑफ लेबर के बारे में। तो हमने देखा कि फर्स्टली जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है, हम सिर्फ टोटल प्रोडक्ट को दिखाते हैं कि जैसे यूनिट ऑफ लेबर को बढ़ाया गया है, टोटल प्रोडक्ट पहले तो इंक्रीज रेट से बढ़ा है, फिर डिक्रीज रेट से बढ़ के फिर कॉन्स्टेंट होकर फिर क्या होगा, ये कम हो गया। तो अब यहाँ पे इसको दिखाते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है वो इस तरीके से बढ़ रहा है। जब इंक्रीज रेट से बढ़ेगा तो इस तरीके से बढ़ेगा, इंक्रीज रेट से बढ़ा करके, फिर ये बढ़ तो जरूर है लेकिन ये किस रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीज रेट से बढ़ रहा है, तो बढ़ा देंगे फिर इसको डिक्रीज रेट से, फिर ये अपना हाइट पे चल जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, तो इस तरीके से इसको क्या कर देंगे, हम डिक्लाइन कर देंगे। यानी कि टोटल प्रोडक्ट है हमारे पास पहले तो इंक्रीज रेट से बढ़ा, यहाँ तक ये इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पे जा करके ये अपना बढ़ तो रहा है लेकिन किस रेट से बढ़ा है, डिक्रीज रेट से बढ़ा, फिर जाके यहाँ पे हाई हो करके फिर क्या हो गया, नेगेटिव में चला गया। तो हमने यहीं से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे जब हम इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये हमने जो नेक्स्ट डायग्राम बनाना है तो उसको बनाने के लिए इसका जो यूज़ किया जाएगा, तो हम इस लाइन को ड्रॉ करके लेके आते हैं। तो इस तरीके से इसको जो हम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाएंगे बिलो, यहाँ पे और एक जो हाइट है इसकी मैक्सिमम जहाँ पे हुआ है ये अपना, तो वहाँ पे हम एक इसका लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, तो यहाँ से हम इसका एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसी डायग्राम की हेल्प से जो हमारे पास बनता है नेक्स्ट मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट, उसका रिलेशन है जो शो करके चलेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी लाइन है जो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जो लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये बन जाती है ओ एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हम दिखाएंगे प्रोडक्ट के बारे में, और यहाँ पे हमारे पास आती है नंबर ऑफ लेबर है जो यूज़ की गई है। तो अब हम इस डायग्राम में क्या दिखाएंगे, अब दिखाएंगे एवरेज और मार्जिन प्रोडक्ट का रिलेशन। तो हम सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट स्टेज, तो इसको हमने 3 स्टेजेस में बांट देना बच्चों। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। पहले अपन फर्स्ट स्टेज का कवर करते हैं। जो फर्स्ट स्टेज हमने यहाँ से यहाँ तक ली है, टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसमें मार्जिन प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 3 4 फिर 3 हो गया, और हमारे पास जो एवरेज प्रोडक्ट है वो भी क्या रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि जो मार्जिनल के बढ़ने की रेट है एवरेज के बढ़ने से क्या ज़्यादा है, मार्जिन बढ़ रहा है लेकिन एवरेज से क्या ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, तो जब हमने ये फर्स्ट स्टेज में देखा कि फर्स्ट स्टेज में हम यहाँ पे दिखाते हैं कि जो रेट है एवरेज प्रोडक्ट के बढ़ने की वो कम है किससे, मार्जिनल से, यानी कि एवरेज का जो डायग्राम आएगा वो थोड़ा बिलो आएगा इससे, यानी कि जो एवरेज के बढ़ाने की रेट होगी वो क्या होगी, वो मार्जिनल से क्या आ जाएगी, थोड़ी कम आ जाएगी। ये बढ़ा के दिखाते हैं हम यहाँ पे इसको इस तरीके से, ये हमारे पास एवरेज है, लेकिन जो मार्जिनल वो इससे क्या ज़्यादा है, तो ये इस तरीके से ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या ये ज़्यादा है, क्योंकि मार्जिनल के बढ़ने की रेट क्या है, ज़्यादा है किससे, एवरेज से। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि ये मार्जिनल जो बढ़ रहा है इस तरीके से, फिर इसको क्या कर देना, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज तक हम इसको लिमिट कर देंगे। सेकंड स्टेज में अब बात आती है सेकंड स्टेज की, यहाँ तक फर्स्ट स्टेज हो चुकी है। सेकंड स्टेज में हमने देखा, सेकंड स्टेज जो हमने ड्रॉ की थी ये 3 पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 1 0 हो चुके हैं मार्जिनल, यानी कि मार्जिनल को हमने क्या करना है, सेकंड स्टेज में 0 तक लेके आना है। तो जो हमारे पास एवरेज है वो 2.8 है, 2.5 2.1, यानी कि यहाँ पे जब ये कम हो रहे हैं
तो जो कम होने की रेट है यहाँ पे देखो, ये तो 2.8 है, 2.5 है, तो यानी मार्जिनल तो कम है और ये क्या ज़्यादा है, तो मार्जिनल की बिलो लाइन आएगी, इसकी क्या आ जाएगी, अबव लाइन आ जाएगी। तो हमारे पास ये मार्जिनल प्रोडक्ट था, तो इसको हम कम करते हैं, तो कम करें तो इस तरीके से तो जीरो भी हो गया, यानी कि यहाँ तक इसको टच कराएंगे मार्जिनल को, तो इस तरीके से मार्जिनल तो क्या होगा, कम हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, जीरो भी हो रहा है, ये थर्ड में जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जो एवरेज प्रोडक्ट है ये मार्जिनल से क्या है, ऊपर ही रहेगा, क्योंकि इसके जो कम होने की रेट है वो क्या है, इसके मार्जिनल के कंपेरेटिवली हाई है, तो ये इसके क्या रहेगा, अबव रहेगा। तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे, इसके अबव रखेंगे हम सेकंड स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट को। अब बात आती है थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि जो हमारे पास मार्जिन है वो जीरो होने के बाद थर्ड में क्या होगा, नेगेटिव हो गया, यानी कि यहाँ पे सेकंड में जीरो होगा, तो नेगेटिव में मतलब ये नीचे की तरफ चला जाएगा जो हमारे पास मार्जिन है, तो नेगेटिव दिखा दिया हमने। लेकिन जो हमारे पास एवरेज है वो ना ही तो नेगेटिव होता ना ही वो जीरो होता, वो कम जरूर हो रहा है, तो यहाँ पे इसको कम करके दिखा, तो यहाँ पे ये चला जाएगा एवरेज, ये कम हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे इसके जो एवरेज की लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट है और ये हमारे पास मार्जिन प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे पहले तो हमने देखा कि जो फर्स्ट स्टेज थी यहाँ पे जो ये मार्जिनल है, मार्जिनल के बढ़ने की रेट क्या हाई है, किसके कंपेरेटिवली, एवरेज के कंपेरेटिवली, इसलिए एवरेज की स्लोप क्या है, डाउन है इससे। फिर सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, डिक्लाइन होकर के सेकंड में जीरो हो गया, लेकिन जो एवरेज के कम होने की रेट है वो क्या है, ज़्यादा है मार्जिन से, तो इसलिए एवरेज का स्लोप क्या है, ऊपर है। थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि जो मार्जिन है वो जीरो होने के बाद नेगेटिव में चला गया, थर्ड में नेगेटिव में कर दिया, जबकि जो हमारे पास एवरेज कम हो रही है, नेगेटिव या जीरो नहीं हो रहा, इसको हमने सिर्फ डाउन करके दिखा देना है यहाँ पे। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन थी तीनों के तीनों स्टेजेस की, किस किस तरीके से हम इसको टोटल प्रोडक्ट को एवरेज और मार्जिन को जो शो कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है कि रैशनल स्टेज कहाँ से है, यानी कहाँ पे एक प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्शन को करना पसंद करेगा। तो ये फर्स्ट स्टेज से यहाँ तक हमने देखा बच्चों कि यहाँ पे जो फिक्स्ड फैक्टर है उसका अंडर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, यानी कि जितना उसका इस्तेमाल करना चाहिए फिक्स्ड फैक्टर का उतना नहीं किया जा रहा, तो यहाँ पे तो एक प्रोड्यूसर सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो स्टेज सेकंड यहाँ पे होती है कि जहाँ पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा होता है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जहाँ पे मिलेगा प्रोड्यूसर सेक्टर को, वहीं पे क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि इस सेकंड स्टेज के अंदर आप अपने प्रोडक्शन को करे, अपनी गुड्स और सर्विसेज को जो प्रोड्यूस करे, क्योंकि उसको यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस तरीके से रैशनल डिसीजन है जो ले पाएगा कि प्रोड्यूसर है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने समझा। आई होप बच्चों कि आपको ये क्लियर हो गया होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे आने वाली क्लासेस में। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।